एक चंचल पंछी इतराते इतराते हैं, आपको देख के चंचल पंछी इतराते इतराते, चाहिए ऐसी बहार मिले खुशी आए पार, चाहिए ऐसी बहार मिले खुशी आए पार। आदित्य जी स्वागतम है आपका, दिए हैं दर्शन है शुक्रिया। जय हिंद। अभी आप अनन्या श्रीवास्तव और आफरीन से स्वागत गीत सुन रहे थे। हमारे मंच पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर शोहरत याफ्ता शायर दिल खैराबादी मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और अभी एक स्पीच यहाँ पे होनी है। हमारे कॉलेज फैमिली की तरफ से एक वेलकम स्पीच अमान सर के द्वारा आपके बीच में रखी जाएगी, जो माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहतरम जनाब वसीम अहमद साहब के कदमों में वो अपनी स्पीच पेश करेंगे। इस कॉलेज के केमिस्ट्री के लेक्चरर इज्जत माब मोहतरम जनाब अमान अहमद साहब। शिबली नेशनल कॉलेज की सरजमी से लेकर के लखनऊ असेंबली हाउस तक सियासत का परचम बुलंद कर चुके दुनियाए खेल के साबिक मायनाज खिलाड़ी गोपालपुर हल्का के असेंबली रुख मकबूल और महबूब असेंबली रुख लोगों की दिलों तक दस्तक देने वाले मिनिस्टर ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट न्यूट्रिशन मिनिस्टर आली जनाब इज्जत माब मोहतरम वसीम अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ साथ मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री फौजदार प्रसाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री श्री राम सोनकर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ साथ नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और हम सब के गुरु माननीय आदरणीय जिल्लुर रहमान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नेशनल टाउन इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्री हरीशचंद्र दुबे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे तमाम नेतागण, आए हुए अभिभावक, पत्रकारगण, मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों और साथियों, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, स्वागत भी हो चुका है, बहुत कुछ बचा नहीं है। मुसलसल 4-5 दिनों से हम लोग इस प्रोग्राम को लेकर के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस पोजीशन में नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों के सामने हम बोलें, लेकिन चूँकि ये विदाई समारोह भी साथ में है, ओपनिंग सेरेमनी भी बिल्डिंग की है, इसलिए मैं इन विद्यार्थियों के हवाले कुछ बातें कहना चाहता हूं और इन विद्यार्थियों से गुजारिश है ये इस बातों को बड़ी ही गौर से सुन लें। मोहतरम हजरत, आज से लगभग 5 साल पहले इस सेशनरी कॉलेज की
बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद मुसलसल 5 साल मेहनत करने के बाद खुदा गवाह है, दुनिया के सामने हम इसके एग्जाम्पल है कि खुदा गवाह है कि हमने जितनी भी मेहनत किया है उसमें एक पैसे की कहीं भी बेईमानी नहीं किया है। उसके बाद अथक प्रयासों के बाद लेकिन जो परिणाम, जो फल और जो नतीजा मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पा रहा है। बड़ी मेहनत से पढ़ाने के बाद जब आदमी अपनी खेती करता है, काटने का दिन आता है तो उसके में अनाज ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। जब साल गुजरती है, साल गुजरने के बाद हम लोग जब इस पर समीक्षा करते हैं कि क्या हमने खोया, क्या हमने पाया, तो बहुत बेहतरीन हमको रिजल्ट नहीं मिल पाता है जो हम तवक्का किए थे। इस बिना पे हमने इस विद्यालय का शिलान्यास किया था, इस बिना पे इस विद्यालय की बुनियाद रखी थी ताकि इस क्षेत्र में शिक्षा की रोशनी फैले, इस इलाके में विद्यार्थियों का विकास हो। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद कसम खुदा की वो रिजल्ट हमको नहीं बच्चे दे पा रहे हैं जो हम दिल की गहराइयों से चाहते हैं। मुसलसल 6 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हम लोग कॉलेज में रहते हैं। उसके बाद 1 घंटा बैठते हैं यहाँ पर, आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, आपके भविष्य के बारे में पूछते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन जो परिणाम आपसे चाहिए वो परिणाम आप नहीं दे पा रहे हैं। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज शिक्षा का जो विकास हमारे क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश में गिरता जा रहा है। इसका कारण क्या है? बड़ी मंथन के बाद जब इस पर रिजल्ट पे हम जाते हैं, जब सोचते हैं तो हमको बहुत सारे कारक मिलते हैं जो शिक्षा को पीछे ढकेल रहे हैं। सभी कारकों का बयान करना यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ कारकों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि समुचित शिक्षा का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। मोहतरम हजरात, अगर 3 कारकों पे आप ध्यान रख करके विद्यार्थियों के शिक्षा में अगर आप काम करें, शिक्षा की ओर काम करें, तो शिक्षा का विकास अवश्य होगा। पहला कारक ये है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था कैसी हो। दूसरा कारक ये है कि अभिभावक की जिम्मेदारी कैसी हो रही हो। तीसरा कारक ये है कि विद्यार्थी का स्वयं का जो है ध्यान कैसा है, वो शिक्षा की तरफ है कि नहीं है। अगर ये तीनों कारक संतुलित रूप से अगर कार्य करना शुरू कर दे, बच्चे थोड़ा शांत हो भाई, बात बहुत हो रही है यहाँ पे। अगर ये तीनों कारक संतुलित रूप से कार्य करना शुरू कर दे तो मेरी गारंटी है कि दुनिया की कोई ताकत आपको विकास में, शिक्षा के विकास में नहीं रोक सकती, अगर ये तीनों कारक साथ में आ जाए तो। लेकिन अफसोस इस बात की है, ये तीनों कारक एक साथ लाने में, एक जगह करने में बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और ये तीनों कारक अगर एक जगह हो जाएंगे तो शिक्षा का विकास हो जाएगा। पहला कारक मैंने कहा कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था। देखिए भाई, शोर बहुत कर रहे हैं लोग। ये विद्यालय की पहला कारक है कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था। अगर विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था यानी शिक्षा की व्यवस्था अगर वहाँ पे अच्छी हो, उच्च स्तर की हो, तो शिक्षा का विकास अवश्य होगा, विद्यार्थियों के भविष्य का विकास जरूर होगा। लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी कमजोरी है। और इसके साथ साथ अगर दूसरा कारक ये है कि अगर जिम्मेदारी विद्यार्थी अपनी अभिभावक जिम्मेदारी अगर पूर्ण रूप से निभाएं तो शिक्षा का विकास समुचित होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं, ये जो अभिभावकगण हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि जो आपकी लगन होनी चाहिए, जो आपका निजाम होना चाहिए, जो आपका ध्यान होना चाहिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के पीछे वो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर आपका ये देखिए 4 घंटा हम लोग कोचिंग या क्लासेज में पढ़ाते हैं, 4 घंटा के बाद विद्यार्थी अपने घर जाता है और उसके पास मुसलसल 20 घंटे उसके पास रहते हैं। लेकिन बच्चा घर पे जाकर के अगर उस क्लास में जो काम कराया गया है अगर वो सही से काम न करे तो शिक्षा का विकास उसके अंदर नहीं हो सकता, बच्चा आगे नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी अभिभावक इस बात को और देखने के लिए राजी नहीं है कि बच्चा जो है घर आता है तो रात को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, दिन में वो करता क्या है, रात में वो सो रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे सो रहा है, जाग रहा है कि सो रहा है,
इस तरह की कोई देखना जो है देख रेख जो है बच्चे के ऊपर गार्जियन की नहीं मिल रही हमको। यही कारण है कि आज शिक्षा का विकास नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारक यह है कि अगर बच्चे के अंदर सीखने की जिज्ञासा हो, बच्चे के अंदर अगर समझने की चाहत हो, मेरे दोस्तों और साथियों, अगर ये बच्चा ठान ले कि हमें शिक्षा हासिल करना है तो अवश्य आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इससे रोक नहीं सकती। बच्चा खुद लापरवाही करता है। क्लास चलते हैं, क्लास 5-5, 6-6 घंटे लगातार यहाँ पे चलती है। एक मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जनवरी के क्लासों में डीएम साहब के आदेशानुसार के खिलाफ हम लोगों ने 25 दिन क्लास दिया है, जहाँ पर बारिश हुआ की है जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में कोहरे का मौसम था। डीएम साहब का आदेश था कि विद्यालय आप जो है कई दिनों तक बंद रहा। उसके बाद भी हम जो है 24 से 25 दिन तक जाकर के हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में रजिस्टर हमारा रखा हुआ, जाकर चेक कर लीजिए। 25 से 26 दिन हमने क्लास चलाया है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर बच्चों से रिजल्ट, बच्चों से परिणाम अगर ना मिले तो हमें तकलीफ होती है। आपको उतरना होगा, अभिभावकों को उतरना होगा। बच्चों के क्रियाकलापों पे बच्चा क्या कर रहा है, घर पे कैसे रहता है, वो सोता है तो सोता है कि नहीं सोता है, कि चैटिंग करता है कि व्हाट्सएप पे है, यह सोचना होगा। आज हकीकत में बता रहा हूँ, यह सच्चाई है। मल्टीमीडिया के जमाने में बुरा लगे चाहे आपको अच्छा लगे, मल्टीमीडिया के जमाने में सबसे बड़ा बाधक जो है ये आपका मोबाइल है, चैटिंग है, व्हाट्सएप है, याहू मैसेंजर है। आज बच्चे सोए तो हुए हैं लेकिन वो सो नहीं रहे हैं, वो चैटिंग कर रहे हैं, वो चैटिंग कर रहे हैं। और ये गार्जियन ये अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। क्या बच्चे के कमरे में जाकर के आप देखने के लिए इतने भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बच्चे के कमरे में जाकर के आप देख लो कि बच्चा सो रहा है कि क्या कर रहा है। मेरे दोस्तों और साथियों, मोहतरम हजरात, बहुत समय कम है, बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं और हम लोग भी काफ़ी थके हुए हैं। जो तैयारी हम लोग जो कुछ भी करते हैं किए थे वो सब भूल भाल गई है। लेकिन फिर भी जो है एक बात जाते जाते मैं लोगों से, बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों, साल भर 2 साल पढ़ाने के बाद आज मैं आपसे मेहनत आपने जो किया है, हम लोगों ने जो मेहनत किया है उसकी मेहनत वसूलने का दिन आ गया है। मैं अपनी मेहनत का आपसे परिणाम मांगता हूँ कि जो 19 फरवरी से जो परीक्षा होने वाली है, उस 19 फरवरी से परीक्षा जो होने वाली है उसमें इतना बढ़िया रिजल्ट दें, इतना अच्छा पढ़ाई, इतनी अच्छी पढ़ाई करें जिससे आपका विकास हो, आपके भविष्य का विकास हो, आप आगे बढ़े। मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक ही है आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्यारे बच्चों, जाओ घर पे पढ़ो, लगा दो समय अपना, जो बचा दिन है एक बिल्कुल सुबह शाम पढ़ाई में लगा दो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रोकेगी, पीछे जाने से नहीं रोकेगी। मेरे दोस्तों और साथियों, बचे हुए समय में आज जो समय आपका बचा हुआ है पूरा आप जो है पढ़ाई पे लगा दो। इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत आपको पीछे नहीं ढकेलेगी और आपका विकास होगा। मन से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। 19 फरवरी से परीक्षा आने वाली है। 2 साल पढ़ाने के बाद आप जो है हमारे आंखों से जुदा हो रहे हो। आपने हम लोगों ने आपको मारा भी होगा, डांटा भी होगा, मोहब्बत भी किया होगा, लेकिन सच्चाई इस बात की है प्यारे बच्चों कि कभी हम लोग दिल से आपको प्रताड़ित नहीं करते हैं। किसी बच्चे को कोई लक्ष्य नहीं बनाया जाता है, सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए आपको मारा जाता है, आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए मारा जाता है, सिर्फ आपके विकास के लिए मारा जाता है। क्लास से हम लोग बाहर निकलते हैं, बात खत्म हो जाती है कि कौन बच्चे को हमने मारा था, किस बच्चे को प्रताड़ित किया था, किस बच्चे को टार्चर किया था। कोई शिकवा और शिकायत नहीं रहती है। सिर्फ मारते हैं तो आपके विकास के लिए मारते हैं, मारा होगा तो आपको आगे बढ़ाने के लिए मारा होगा। प्यारे बच्चों, आज आप हमारे आंखों से ओझल हो रहे हो,
ये नन्हे मुन्ने चेहरे न जाने ये दोबारा देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी। मैं इन बच्चों को भावभनी भावभनी जो है विदाई देता हूँ। ये बच्चे जहाँ जाए, जिस क्षेत्र में जाए, जिस ओर जाए, पीएमटी की क्लासेस करें, आईआईटी की क्लासेस करें, आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें। अल्लाह ताला इनको कामयाब बनाए, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब बनाए। आईएएस बन करके आओगे, वसीम भैया इतना बड़ा माला आपको पहनाऊंगा, इंशाल्लाह तो पहनाऊंगा। आईएएस बन करके आओ, इससे बड़ा माला पहनाऊंगा। IITN बन के आइए, IIM बन के आइए, CPMT बीट करके MBBS की परीक्षाएं बीट करके आइए। आपको भी इसी तरह से पुष्पों से की बारिश की जाएगी, आपको इसी तरह सम्मानित किया जाएगा। तो इसी बातों के साथ, समय बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को बोलना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अभी अमान सर से आपने उनकी स्पीच सुनी, स्वागत भी हुआ, इन बच्चों को नसीहत भी दी गई, अपना दर्द भी बयान किया गया और मुस्तकबिल की खुशी भी जाहिर की गई। एक स्पीच में इतनी सारी बातें अमान सर ने आपके बीच में रखा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जानता हूं कि बहुत कीमती वक्त है आपका, लेकिन इनके दिल की फरियाद है, ये अपनी बात रखने में अगर कुछ देर कर दें तो बराए करम आप इसका बुरा ना माने। थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन इनकी फरियाद, इनकी दिल की बातें आप आज सुन लें, क्योंकि ये मौका रोज़ रोज़ आने वाला नहीं है। मैं इसी के साथ इस स्कूल के इंग्लिश के लेक्चरर मोहतरम जनाब नदीम अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि वह आवें और एक छोटी सी स्पीच इस कॉलेज के बारे में, तालीम के बारे में, मंत्री जी के स्वागत के बारे में एक छोटी सी स्पीच दे, ताकि प्रोग्राम इस HNV के प्रांगण से निकल करके थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। In the name of Allah, dear audience, today our joy has no limit to find you here in our campus. I, on behalf of my group, give all of you a warm and healthy welcome for joining us on our special day. Especially Mr. Wasim Ahmad, Honorable Minister of State, Primary Education, Child Development and Nutrition. We are very thankful to him for responding to our call and giving us respect with his presence. Among others, we have two ex-MLAs and ministers, Mr. Sri Ram Sonkar and Mr. Fawzar Prasad. We are thankful to them also. I find here my friend Mr. Shafiq, working for UNICEF in South Africa. I find here many reputed personalities, many social workers, many principals and managers of different schools and colleges. I welcome them all with wholeheartedly. Here I find media persons and social workers and all who are wish-wisher for us and for our campus or college. I thank all them all from HNV Group. Dear friends, I am not going to talk. I speak in English.
because I know that I'm not excellent, I'm not well versed in English, but I have tried to give introduction in English to give all benefit, all corner. I am going from here in Hindi so that my talk will be very clear to all of you and you maybe understand what I am going to say about my college. मोहतरम हज़रात, जैसा कि मैंने अपने वेलकम स्पीच में सभी लोगों का स्वागत करने के बाद मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी हुई हैं और इनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो नदीम सर जैसे लोगों की बात इतनी देर तक सुन पाएंगे। बहरहाल ये मेरा कैंपस है, ये मेरा कॉलेज है, मेरा लगाव है, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ। पहले सिर्फ मुख्तसर सी बात जो आ चुकी है सिर्फ वहाँ से मैं शुरू करूँगा। इस कॉलेज का नाम AHNV है, इसके 4 फाउंडर मेंबर हैं, जैसा कि बार बार बताया गया है। A से अमान सर हैं, H से हीरा लाल सर हैं, N से मैं नदीम हूँ और V से वीरेंद्र सर हैं। चारों का एक कोचिंग बैकग्राउंड है और एक लंबी सर्विस है कोचिंग क्लासेस में। उसके बाद हम लोग आ करके यहाँ पर के इस कॉलेज खोल करके इस जो है पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छे कार्य में जुटे हुए हैं, जिसमें हम सभी लोगों का सहयोग दरकार है। हम अपने बारे में बता दें कि जैसा कि अमान सर ने कहा है, जो कुछ कहा है अमान सर ने बहुत ही ईमानदारी के साथ कहा है। उनकी ज़बान पे ना जाइए, उनके अंदाज पे मत जाइए। उनका दर्द है, पहली ईंट उन्होंने रखी है, वहाँ से उनका बुनियाद है। इन चारों में से जो कुछ आप तक उन्होंने कन्वे किया है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें ज़्यादा जो है आपको खोज और बीन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने कहा है, यहाँ पे हर एक दिन आप देखेंगे कि हर संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ लोगों को पढ़ाया जाता है। गरीब बच्चों के लिए हम जब ये जान जाते हैं कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये बच्चा आगे चल करके कुछ करेगा, देश का भविष्य होगा, क्षेत्र में कुछ नाम करेगा, हम उसकी फीस माफ किया कर देते हैं। उसमें कुछ फीस में उसके जो है कंसेशन कर दिया करते हैं। कोई बच्चा यहाँ पास आउट होकर के जाता है, जब यहाँ से जाने लगता है उसका चेहरा उदास होता है, तो हम उससे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हाई एजुकेशन में तुम जा सकते हो, हायर प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो, क्या बात है कि तुम इतने गमगीन हो? कहता है कि मेरे फादर के पास ये वक्त नहीं है, मेरे फादर के पास ये जो है इतनी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है कि मुझे आगे लेकर के जा सके। हम लोग उसके बात पे ध्यान देते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कितना आगे बढ़ने के लिए पैसे की जरूरत है। AHNV गवाह है, यहाँ से उनको भी मदद की जाती है और भविष्य में भी मदद की जाएगी। हम अपनी जेब से उनकी मदद करते हैं। ये लगाव है हमारे बच्चों से, हमारा प्रेम है उस बच्चों से। मैं माननीय मंत्री जी को बता देना चाह रहा हूँ, ये AHNV जाहिर सी बात है अभी जो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है, अभी इसका कोई आधार नहीं है, अभी इसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके पास कोई अच्छी सुविधा इसके पास नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के टीचर्स का जो लगाव हो वो एक यूनिक चीज है। यहाँ के हर बच्चा समझता है, क्षेत्र का हर वासी इस चीज को समझता है। माननीय मंत्री जी से मैं ये कहूंगा, इस विद्यालय को अपनी निगाह में हमेशा रखें, इस वजह से कि यहाँ पे जो तहजीब दी जाती है, जो तालीम दी जाती है, मैं समझूंगा कि जब इसको करीब से आप जानने लगेंगे, जब करीब इसके आएंगे, जब यहाँ के दिलों की धड़कनों से आप वाबस्ता होंगे, तो फिर ये कहने लगेंगे कि मैं आजमगढ़ से चल करके मऊ आया हूँ, लेकिन मेरा दिल तो AHNV मऊ में धड़क रहा है। यकीनन आपको एक दिन ये बात करनी पड़ेगी। अब छोटी सी बात रिजल्ट पे मैं कहूंगा, अमान सर ने कहा है कि रिजल्ट हमको सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से। उसकी क्या वजह है? मैं ये कहूँ कि हम जो है बड़े, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे लोग जो है नौजवानों पे ब्लेम लगाते हैं कि आज का यूथ बिगड़ चुका है, नौजवान बिगड़ चुका है, पढ़ाई से दूर हो चुका है, अदर्स एक्टिविटीज में उसका ज्यादा ध्यान लग रहा है। मेरे दोस्तों, ये नौजवान गड़बड़ नहीं है, नौजवान जो है ये बिगड़ा नहीं हुआ है। अगर मैं आपको समझाऊं कि किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट अगर गलत है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट गलत है, तो वो कंपनी गलत हो सकती है, वो प्रोडक्ट नहीं गलत हो सकता है, उस कंपनी का दोष है। हमारी कंपनी क्या है? आप देखेंगे हमारा समाज है, जहां हम रहते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे शिक्षक हैं,
हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा समाज है जहां से हम पल बढ़ करके जवान होते हैं। और जब हम बिगड़ जाते हैं तो यही कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट पे ब्लेम लगाते हैं कि ये तो प्रोडक्ट हमारा सही नहीं है। आपको हमें चेक करना है, शिक्षक होने की हैसियत से हमें चेक करना है, एक जो है समाज सेवी हैसियत से उसको अपने आप को चेक करना है, एक माँ बाप की हैसियत से उसको अपने आप को चेक करना है। वरना फिर अमान सर के रोने से, नदीम सर के कहने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। ये सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक फूल है जो खिलना चाहता है, उसका कोई दोष नहीं है, वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में नेचुरल तरीके से वो खिलना चाहता है। अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, उसकी सुगंध से लेकर के, उसकी महक से लेकर के, उसका आकार से लेकर के सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, उसको बचाने की जरूरत है। यहाँ पे बैठे हुए जो गार्जियंस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पूरी मेहनत से अपना 100% लगा रहे हैं। प्लीज आप भी कुछ इस तरह ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य बन जाए। वरना फिर आप तो फीस भी देते हैं, आपने अपने दिल के कलेजों के लिए क्या क्या नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद भी आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमें भी इस बात का अफसोस है, लेकिन साथ साथ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आखिर में दो बातें मैं कहना चाहूंगा। अपने जो मेरे मेहमान खुसूसी लोग हैं उनसे मैं बात कहना चाहूंगा। ये HNV 4 लेटर का 4 लोगों का गठबंधन है, कॉम्बिनेशन है, बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। जरूर अपनी बात में ये बात रखेंगे कि हमने इस सास कोचिंग से लेकर के आज तक ये 4 लोगों की गंगा जमनी तहजीब को किस तरीके से बाकी रखा है। आप अमान सर से, अमान अहमद से अंदाजा लगा लीजिए, आप हीरालाल चौहान से अंदाजा लगा लीजिए, आप वीरेंद्र कुमार से अंदाजा लगा लीजिए, नदीम अहमद से अंदाजा लगा लीजिए किस किस बिरादरियों से संबंध रखने वाले हैं, कैसे कैसे लोग हैं ये। लेकिन मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 7 साल का ये गठबंधन है। और मैं जरूर चाहूंगा यहाँ पे अगर कोई गठबंधन शिक्षा मंत्रालय में अगर कोई ऐसा पाया जा रहा हो इस वक्त यूपी के अंदर, तो जरूर मुझको शेयर किया जाए ताकि हम जाकर के हाथ मिलाएं, उनको सलाम करें कि हमारे मुकाबले में क्या लोग बात करेंगे, जात बिरादरी की बात करेंगे, किस तरीके से आप बात करेंगे। अरे मानवता को आगे रख लो, इंसान को आगे रख लो, बात बन जाया करेगी। और मैं कहता हूं कि 7 साल जब हम इसकी नींव डाल रहे थे, जब बुनियाद डाल रहे थे, तो हमें जो कमेंट्स मिल रहे थे अवाम के, क्योंकि वो अवाम यही समझ रही थी कि ये हम जैसे लोगों का ही एक जमावड़ा है, ये नहीं जान रही थी वो अवाम कि ये इस इलाके में कोई एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। कहते हैं इसकी ये एक ईंट बिखर जाएगी, कई दिन तक ये चलेगा। मैं आज आपको बता देता हूँ, HNV अगर कल बिगड़ जाए, 7 साल ये कामयाब है। इसको सलाम करना पड़ेगा इस संगठन को आपको, 7 साल चला है। ये हिंदू मुस्लिम तहजीब को हमने बाकी रखा है, हमने अपने बच्चों के अंदर कूट कूट करके भरा है कि कोई ना हिंदू ना मुसलमान। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, इंसान को इंसान की हैसियत से देखना पड़ेगा, जब जाकर के मोहब्बत और प्रेम बढ़ता है। वरना फिर आप देखेंगे नफरतों का बाजार लगा हुआ है, नफरतें बांटी जा रही हैं, लोगों को धोखे दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे बच्चों से भी ये कहता हूँ, इसको जो है आप यहाँ से इंस्पिरेशन लीजिए, यहाँ से जो है आप हौसला लीजिए और जगह जगह ऐसे संगठन कायम कीजिए। और जब लोग पूछें कि ये कौन कौन संगठन में है, तो लोग चौंक जाएं कि फला बिरादरी के, फला धर्म के मानने वाले, फला जाति के मानने वाले 7 साल से स्कूल चला रहे हैं। ये इम्पॉसिबल बात नजर आती है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को। मेरी बात को, मेरी तबीयत खराब है आज, लेकिन उसके बाद भी मैं बात अपने दिल से बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो चीजें हैं, अब मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ कि प्लीज इस संगठन को बाकी रखने के लिए सिर्फ हमारी और हमारे 4 साथियों की जिम्मेदारी नहीं है, इस पूरे इलाके की, पूरे क्षेत्र की, पूरे गार्जियंस की, समाज सेवी की, तमाम नेतागण की, समाज के लोगों की, सबकी जिम्मेदारी है। अगर ये टूटेगा तो सिर्फ हमारे 4 लोगों की वजह से नहीं टूटेगा, पूरे समाज की वजह से टूटेगा। ये सिर्फ शिक्षा संस्था नहीं है, ये एक सिंबल है भारत की संस्कृति का, इसके कल्चर का एक प्रतीक है। हम जिस चीज का दावा करते हैं उसका ये एग्जाम्पल है। ये सुना, ये जो है जीता जागता सबूत है। और ये ललकार ललकार के आपसे कह रहा है कि आज भी हमारे अंदर भाईचारा मोहब्बत बढ़ सकता है। और जिसमें भाईचारा और मोहब्बत नहीं हो, मैं अपने बच्चों से पूछा करता हूँ कि ये बताओ कि HNV की सबसे अच्छी चीज क्या है, तो मुस्कुरा के कहते हैं सर जब आप लोग 4 लोग खड़े होकर के मुस्कुराते हैं तो वही सबसे अच्छी चीज लगती है। जब आप लोग एक ही गिलास में पानी पी लिया करते थे वो बहुत अच्छी चीज हमको लगती है। ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं। यहाँ से आपको हौसला मिलेगा मेरे बच्चों, मेरे साथियों।
ये आपको हौसला मिलेगा आगे ले जाने के लिए। और मुझे मेरी इन बातों पे माननीय मंत्री जी जरूर कमेंट मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ से आए कि क्या ऐसा एनवायरमेंट नहीं हो कि जहां पे हर बिरादरी के लोग हर धर्म को बाला ताक रख करके एक ऐसे संगठन बनाए जहां किसी को बिना झिझक पढ़ने की इजाजत हो। कोई ये ना समझे कि ये हिंदू का स्कूल है कि मुसलमान का स्कूल है, किस बिरादरी का स्कूल है, बस वो ये समझे कि यहाँ शिक्षा दी जा रही है, मानवता की शिक्षा दी जा रही है, यहाँ हम पढ़ेंगे हमको मानवता मिल जाएगी। और आप लोगों से जिस भी धर्म को मानने वाले हैं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संगठन के लिए, हमारे इस कॉम्बिनेशन के लिए आप जरूर दुआ करें ताकि इस संगठन हमारा फलता फूलता नजर आए, हंसता मुस्कुरा नजर आए। और हमारे अंदर जो कमियां हैं अल्लाह पाक से ये भी दुआ करिए कि वो इन कमियों को दूर कर दे। मैं ये कहता हूँ इस दौरान हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हम पॉजिटिव हैं, निगेटिव पे बात नहीं करने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल है। हम इतनी बड़ी बिल्डिंग इन चारों लोगों ने बना लिया है, एक और बिल्डिंग बनाने का इरादा रखते हैं। लोग कहते हैं कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कल जाने क्या हो जाएगा। अरे मैं कहता हूं कल कुछ भी हो, HNV का नाम तो बाकी रहेगा कि ऐसी संस्था जिसको 4 बिरादरियों के लोगों ने कायम किया था, तो बाकी रहेगा। फाइनल बात जो मैं बहुत अदब के साथ अपने मोहतरम हजरात के सामने जो है पेश करना चाहता हूँ वो ये है, अब HNV का जो दूसरी बिल्डिंग बनने जा रही है वो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर से कम ही पे नदी है, तकरीबन 1 किलोमीटर ही है। और उसके यहाँ के और नदी के बीच में हमारा कॉलेज दूसरी जो बिल्डिंग बनने जा रही है वहाँ बनने जा रही है। और उसका वहाँ पे पुल न होने की वजह से, पूरा वो एलाबंदी घाट में पुल न होने की वजह से पूरा इलाका उधर का कटा रहता है। बच्चों को मैं आपको बताऊं माननीय मंत्री जी कि यहाँ आने के लिए अगर वो पुल यहाँ की व्यवस्था यहाँ पे हो जाती या नदी नहीं होती तो बच्चे 1 किलोमीटर में यहाँ आ सकते थे। 10 किलोमीटर बेचारे घूम करके यहाँ आते हैं। सुबह सुबह जो लोग कहते हैं किस तरीके से आप बच्चों को जमा कर लेते हैं, ये शिक्षा की देन है। लेकिन आपका भी दायित्व है, आप भी समाज सेवी हैं, आप भी नेतागण हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक बच्चा क्यों 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर साइकिल चलाएगा। आपसे भी इसका हिसाब दिया जाएगा। मुझे कुछ नहीं ज्यादा बोलना है, बस यही मुझे चाहिए कि मेरे बच्चों को सहूलियत दे दीजिए कि जब बच्चे 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से जो आएंगे आपको दुआएं खैर देंगे, आपकी उम्र को दराज करने के लिए जो है लब्बैक कहेंगे। और मुझे मानना है कि आप जरूर जो है इस पे हमारी बात पे गौर करेंगे। तो ये जो टूटे फूटे अल्फाज में मैं कुछ कह पाया हूँ वो मैं आप लोगों के सामने जो है शेयर कर चुका हूँ। अब खुदा से दुआ करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे लिए दुआ करते रहिए। और ये मेरे जो साथी हैं, मैं आपको सिर्फ 2 लफ्जों में मैं बता दूं कि कितना ये प्रेम करने वाले हैं। किस तरीके से आप ये भी समझते होंगे कि आखिर ये संगठन बाकी कैसे है। हमारे बीच हमारे इस इलाके के विधायक जनाब बैजनाथ पासवान जी तशरीफ ला रहे हैं। हम बहुत मशकूर हैं उनके, बहुत कमी खल रही थी जब से हम बार बार सोच रहे थे कि क्या हमसे कमी रह गई कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। बहरहाल वो आए, उनका स्वागत है। हम जो है तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने साथियों से कहते हैं कि उनको सही स्थान पे जगह दें। और मेरी बात 2 मिनट की जो बात है उसको और सुन लें। मैं संगठन के ताल्लुक से सिर्फ 2 बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कभी संगठन आप बनाइए तो अपने आप को सबसे निचली कड़ी पे रखिए। सबसे निचली कड़ी आपकी होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। साथियों, अभी नदीम साहब ने भी अपने तासुरात पेश किए। हमारे बीच में मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री बैजनाथ प्रसाद जी का आगमन हो चुका है। हम उनका HNV कॉलेज की तरफ से, तमाम छात्र और छात्राओं की तरफ से, तमाम अभिभावकों की तरफ से, तमाम सम्मानित नागरिक गण की तरफ से, विद्यालय फैमिली की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही गुजारिश करते हैं अमान सर से और वीरेंद्र सर से
कि आप माला पहना करके माननीय विधायक जी का स्वागत करें। अमान सर और माननीय वीरेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप दिल खैराबादी जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं वह हमारे बीच में मौजूद हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि उतना मोहतरम, उतना मुअज़्ज़िज़, उतना बड़ा शायर आज हमारे बीच में आया है। उनको भी माला पहना करके उनका स्वागत किया जाए। माननीय विधायक जी माननीय मंत्री जी को माला पहना रहे हैं। माननीय श्री राम सोनकर जी को माननीय विधायक जी माला पहना रहे हैं। माननीय विधायक जी को माननीय वीरेंद्र सर माला पहना रहे हैं और दिल खैराबादी यहाँ पे मौजूद है, उनका माला वीरेंद्र सर पहना करके उनका इस्तकबाल कर लें। और साथ ही साथ एक ऐलान ये भी करना चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी आदरणीय श्री ईश्वर दयाल सिंह सेठ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने इस विद्यालय की बुनियाद रखने के लिए 21 ईंटे का दाम 2100 रुपया दे करके यहाँ के प्रबंध तंत्र को उनकी हौसला अफजाई के लिए 2100 रुपया का देने का ऐलान किया है, बल्कि दे दिया है। वो 21 ईंट उन्होंने मुझसे कहा कि आप क्या दीजिएगा कि 21 ईंट के लिए मैं 2100 रुपया इस विद्यालय पर देना चाहता हूं। मैं विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय श्री अमान अहमद को वो 2100 रुपया पेश करता हूं। और साथ ही साथ मैं दिल खैराबादी से गुजारिश करता हूं, दिल खैराबादी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आवे और अपने कलाम के यहीं से पढ़ें। दिल साहब यहीं से पढ़ दीजिए। कॉलेज के तमाम स्टूडेंट और तलबा और तालिबात को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस पीछे तकरीरें बहुत सारी हो चुकी हैं और दरमियान में इंशाअल्लाह हर दिल अजीज आज के मुख्य अतिथि मोहतरम जनाब इज्जत माब आली जनाब वसीम अहमद साहब वजीर तालीम उत्तर प्रदेश तशरीफ फरमा है, उनके खिराज दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन स्टूडेंट को सिर्फ 4 पंक्तियां 4 मिसरे में पेश करता हूँ कि यही बच्चे आज कॉलेज में पढ़ करके कल के वीर अब्दुल हमीद बन सकते हैं, कोई अबुल कलाम आजाद बन सकता है, कोई जवाहरलाल नेहरू बन सकता है, मगर ये आपकी मेहनत पे है। 2 पंक्तियां पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं। अभी नन्हा सा